नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी और क्लास 9th के एनसीईआरटी अभी फ़िलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये एनसीईआरटी पढ़ते हुए हमने पिछले 2-3 चैप्टर कवर कर लिए हैं एनसीईआरटी के, क्लास 9th के एनसीईआरटी, जिसमें पिछले चैप्टर में हमने देखा था भारत की अवस्थिति और विस्तार। और भारत की अवस्थिति और विस्तार में हमने भारत के पड़ोसी देश, भारत में कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं और भारत के कौन कौन से द्वीप हैं और वो कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में देख ली थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है भारत के भूगर्भिक चट्टानें और उनमें मिलने वाले खनिज। देखिए जी, जो भारत का जो पठारी भाग है, यानी प्रायद्वीप का जो पठार है, भारत का जो पठारी भाग है, उसमें अगर आप बात मान के चले तो आपका मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये सब हिस्सा जो आता है भारत के पठारी भाग में आता है। तो ये जो हिस्सा है ये क्या है, चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। और किस प्रकार से, देखिए, कई प्रकार की चट्टानें पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं। जब पृथ्वी एक आग का गोला थी, तो जब ये आग का गोला ठंडा हुआ और ठंडा होने के बाद में इसकी जो परत है वो क्या हो गई, चट्टानों में परिवर्तित हो गई। तो कई लाखों, हजारों, करोड़ों साल पहले ये जो प्रक्रिया घटित हुई है, उससे घटित होने से जो पृथ्वी है उसका जो हिस्सा है लिथोस्फीयर, मैंने आपको पढ़ाया था, जो लिथोस्फीयर वाला हिस्सा है, यानी ठोस भाग जो है वो क्या हो गया, कई प्रकार की चट्टानों में परिवर्तित हो गया है। तो इसी प्रकार से आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि पृथ्वी के भूगर्भ में, पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं और उन चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। क्योंकि आपने पढ़ाई है कि जो खनिज है वो हमेशा कहाँ पाए जाते हैं, चट्टानों में पाए जाते हैं। और कौन कौन सी चट्टानों के अंदर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस मैप को आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये मैप उसी हिसाब से बनाया गया है कि कौन से हिस्से में, भारत के कौन से हिस्से में कौन से प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, वो इस मैप में अच्छे से दिखाया गया है। देखिए, भारत के अंदर, जो शुरू में मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि जब लावा पृथ्वी के बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद में वो पृथ्वी की सतह पर फैल जाता है, तो उसके जमने से 3 प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। वहाँ पर मैंने आपको 3 प्रकार की चट्टानें बताई थी। सबसे पहले बेसाल्ट, फिर रूपांतरित और फिर अवसादी। तो ये 3 प्रकार की चट्टानें वहाँ मैंने आपको पढ़ाई थी। लेकिन यहाँ पर उसके भी अलग अलग हिस्से, यानी कई प्रकार की चट्टानों का निर्माण इस लावा या पृथ्वी के ठंडा होने पर, यानी जब आग का गोला थी पृथ्वी और पृथ्वी जब ठंडा हुई, तो उसके ठंडा होने के बाद पृथ्वी के गर्भ के अंदर, पृथ्वी के भूभाग के अंदर अनेक प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। यहाँ पे 6 प्रकार की चट्टानें दी गई हैं और ये 6 प्रकार की चट्टानों का निर्माण भी अलग अलग कालखंड में हुआ है, यानी अलग अलग समय में हुआ है। जो चट्टान जितनी पुरानी है, उस चट्टान के अंदर उतने ही ज़्यादा या उतने ही अच्छे या उतने ही भिन्न भिन्न प्रकार के जो खनिज है वो पाए जाते हैं। तो कौन सी चट्टान के अंदर कौन से प्रकार का खनिज पाया जाता है वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। चलिए, यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप इनका क्रम याद रखिएगा, क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रम हमेशा पूछ लेता है कि सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है और सबसे नई चट्टान कौन सी है, और या फिर 2-3 चट्टानों के नाम दे देगा और उसको फिर क्रम में लगाने के लिए बताएगा कि बताइए इनमें से सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है। फिर उसके बाद यानी उनका एक क्रोनोलॉजी दे देगा कि सबसे पुरानी, फिर उससे नई, फिर उससे नई प्रकार की चट्टानों को आप क्रम में लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया गया है क्रम, इसमें आप एक बार देख लीजिए। सबसे ऊपर दिया गया, देखिए, आर्कियन क्रम की चट्टानें। सबसे पहले कौन सी आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। फिर कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। देखिए, भारत का जो पठारी भाग है वो क्या, उसको हम क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। उसको दक्कन ट्रैप इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सबसे नए प्रकार की चट्टान है, या नए प्रकार का जो भौगोलिक स्थिति है, जो भूगर्भिक स्थिति है, वो नए प्रकार की है, यानी उसको बने हुए ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस मैप के माध्यम से दर्शाया हुआ है कि कौन सी जो चट्टान है वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। देखिए, जैसे दक्कन ट्रैप है, ये मैंने आपको यहाँ पे महाराष्ट्र में दर्शाया हुआ है, यानी महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, ये देखिए यहाँ पर ये महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा। उसके अलावा महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक का कुछ हिस्सा आता है इसमें, और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा इसमें आता है, ठीक है। गुजरात का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है और एमपी का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है। तो इसको क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप इसको बोलते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें, ये यहाँ पर देखिए, विंध्यन क्रम की चट्टानें, ये कहाँ, लगभग पूरा का पूरा
एमपी, ये मध्य प्रदेश का ये जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में जहाँ पर आपका मालवा का पठार मिलता है, तो मालवा का पठार पूरा का पूरा वो विंध्यन क्रम की चट्टानें वहाँ पर पाई जाती हैं। उसके बाद देखिए गुड़प्पा क्रम की चट्टानें, ये यहाँ पर जो हिस्सा है तमिलनाडु का, यहाँ पर पाई जाती हैं। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये कर्नाटक का हिस्सा है, यहाँ पर पाई जाती हैं। उसके अलावा ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर गोदावरी यानी झारखंड का, उड़ीसा का, और ये उड़ीसा, ये झारखंड और ये आंध्र प्रदेश, ये जो 3 हिस्से आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और इन गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है, कोयला भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये मैप आपने अच्छे से देख लीजिए, इसका आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और मैप के माध्यम से जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको क्लैरिटी रहती है और जो फैक्ट्स हैं वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। चलिए अब आगे एक एक करके देख लेते हैं कि कौन से क्रम की चट्टान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए आर्कियन क्रम की चट्टान हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टान यहाँ पे देखिए, आर्कियन क्रम की चट्टान सबसे पहले जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है उनको कहते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण सबसे पहले हुआ है, सबसे पुरानी चट्टानें हैं और इनका निर्माण जो है तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के कारण हुआ है। ठीक है, यानी पृथ्वी जब ठंडी हुई तो ठंडी होने के बाद सबसे पहले जिस चट्टान का निर्माण हुआ है उसको कहते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। इसमें जीवाश्म का अभाव है, तो यानी जीवाश्म इसमें नहीं है। जब शुरू में पृथ्वी ठंडा हुई तो उस टाइम पे तो पृथ्वी के ऊपर कोई भी वनस्पति पाई नहीं जाती थी, और जो जीवाश्म है वो वनस्पति के लाखों हजारों साल तक ज़मीन के अंदर दबने के कारण उनका निर्माण होता है। किसका? जीवाश्म का। तो उस टाइम पे तो इस प्रकार की कोई वनस्पति पृथ्वी के ऊपर पाई नहीं जाती थी, तो इसलिए वहाँ पर जीवाश्म का अभाव था। ठीक है, तो इसलिए सबसे पुरानी क्रम की चट्टानें हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें, और इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट चट्टानें माना जाता है क्योंकि पृथ्वी का यानी 2/3 भाग जो है, यानी पृथ्वी का जो 1/3 भाग पे लिथोस्फेयर है यानी ठोस भूमि है, तो उसका भी 2/3 भाग जो है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। अब आप देखिए इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। देखिए लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, सीसा, ठीक है, डोलोमाइट, जस्ता, चांदी और सोना, ये सभी कहाँ पाया जाता है? आर्कियन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इसमें आपको इम्पोर्टेंट और याद रखने वाली जो बात है वो ये कि कौन सा खनिज किस क्रम की चट्टान में पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो इसी प्रकार से आता है कि लोहा, तांबा, मैग्नीज ये कौन से क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा तो वहाँ पे आपको सही ऑप्शन मार्क करना होगा। ठीक है, कौन से स्टेट में पाया जाता है? देखिए यहाँ पे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एमपी, ठीक है, उसके बाद में आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा आता है जहाँ पर ये आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 2 पे आता है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? भारत में चट्टानें कर्नाटक और अरावली क्षेत्र में पाई जाती हैं। कर्नाटक और अरावली क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो कर्नाटक के 3 जिले हैं देखिए, एक तो धारवाड़ जिला, दूसरा बेल्लारी और तीसरा शिमोगा। धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा, इनको आप ऐसे याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। 2-3 बार जब रिवीजन करेंगे धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा, धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा, तो इस प्रकार से जब आप 3-4 बार रिवीजन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। तो ये 3 जिले हैं कर्नाटक के और कुछ ज़िले हैं अरावली क्षेत्र के। ठीक है, यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सा है जहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए इस क्रम की चट्टानों में मिलता क्या है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में देखिए यहाँ पर समृद्ध चट्टानें मानी जाती है और प्रमुख धातुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? यहाँ पे लोहा इसमें भी पाया जाता है, सोना, तांबा, मैग्नीज, देखिए टंगस्टन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ क्रोमियम और जस्ता, ये कुछ इंपॉर्टेंट धातु हैं जो इसके अंदर पाई जाती हैं। उसके अलावा देखिए आप जो कर्नाटक के अंदर आपने सुना ही होगा कोलार और हट्टी की खानें हैं। ठीक है, ये सोने की खानें हैं कर्नाटक के अंदर, और यहाँ पर ये किस क्रम की चट्टानों में पाई जाती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। कोलार और हट्टी की खानें कर्नाटक में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलती हैं जहाँ पर सोना पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए आगे आता है आपका कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। नंबर 3 पे आता है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में देखिए आता है ये चट्टानें सबसे पहले आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में पाई जाती है, इसीलिए इसका जो नाम है वो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पड़ा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हो गया है। अब यहाँ पे मिलता क्या क्या है देखिए, विंध्यन क्रम की, अच्छा बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं देखने के लिए, इतना इंपॉर्टेंट था। अब याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले,
है ना, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा ज़िले में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है। विंध्यन क्रम की चट्टानें देखिए, जैसे आपको पता ही लग रहा होगा, विंध्यन यानी विंध्य पर्वत कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत कहाँ पे पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें भी वहीं पर मिलेगी आपको, और विंध्य पर्वत के आसपास के क्षेत्र में पाई जाते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। और कौन कौन से स्टेट में फैली हुई हैं, देखिए राजस्थान, एमपी, राजस्थान और एमपी में फैली हुई हैं विंध्य क्रम की चट्टानें। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी। ठीक है, ये पाई यानी भवन निर्माण में होने वाली जितनी भी सामग्री है, भवन निर्माण में यूज़ होने वाली जितने भी सामग्री है, जैसे ये बलुआ पत्थर हो गया, चीनी मिट्टी हो गया, संगमरमर हो गया। ठीक है, ये सभी चीज़ें कहाँ पाई जाती है, विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। देखिए चूना पत्थर और संगमरमर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, ये सभी कहाँ पाई जाती हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानों में। क्वेश्चन अगर आता है कि संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है, ऑप्शन दे देगा धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, तो ऑप्शन क्या सही होगा, विंध्यन क्रम की चट्टान। उसके बाद आगे देखिए, मध्य प्रदेश में पन्ना की जो खाने हैं, मध्य प्रदेश में पन्ना की खाने जहाँ पे हीरे निकलते हैं। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की जो खाने हैं जहाँ पे हीरे निकलते हैं, वो इसी प्रकार की चट्टानों में यानी विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अब आता है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इसमें देखिए क्या मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में केवल और केवल आपको क्या मिलेगा, कोयला। ठीक है, पूरा पूरा कोयला मिलेगा। देखिए कोयले के 3 प्रकार होते हैं, कोयले के क्या होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कोयला 3 प्रकार का होता है, लिग्नाइट, यहाँ पे आप देखिए लिग्नाइट सबसे कम क्वालिटी का जो कोयला होता है वो लिग्नाइट होता है। फिर पीट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, सबसे उच्च क्वालिटी के कोयले को बोलते हैं एंथ्रासाइट, उससे कम बिटुमिनस। और भारत में मैक्सिमम बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। पीट और लिग्नाइट कोयला जो है वो सबसे कम क्वालिटी का कोयला माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टानें हम लोग यहाँ देख रहे थे, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, ये नदी घाटियों में पाई जाती हैं। कौन कौन सी नदी घाटियों में, यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 2019 में यूपीएससी क्वेश्चन दे चुकी है इस पर। दामोदर नदी घाटी झारखंड में, उसके बाद महानदी घाटी उड़ीसा में, गोदावरी नदी घाटी आंध्र प्रदेश में। ये सभी घाटियाँ वह हैं जहाँ पर भारत का 98% कोयला पाया जाता है। यानी भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ मिलती है, दामोदर नदी घाटी में, महानदी घाटी में और गोदावरी नदी घाटी में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं और इन्फॉर्मेशन। ये मैंने आपको बता दिया कि जो कोयला है वो 4 प्रकार का होता है। कोयला 4 प्रकार का होता है, लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला है। ठीक है, उसके बाद जैसे सिंगरेनी कोयला क्षेत्र, इनको याद रखिएगा कौन सा कोयला क्षेत्र कौन से स्टेट में पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2019 में इस पर क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के अंदर। सिंगरेनी कोयला क्षेत्र आंध्र प्रदेश में, गोदावरी नदी की घाटी में पाया जाता है। उसके बाद तलचर कोयला क्षेत्र उड़ीसा, महानदी घाटी, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड, झरिया से झारखंड और दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है। भारत में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत में बिटुमिनस प्रकार का कोयला मैक्सिमम पाया जाता है। लगभग 90% कोयला जो भारत में निकलता है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कोयला भारत में मिलता है। उसके बाद एंथ्रासाइट कोयला, देखिए करगिल क्षेत्र, भारत का जो करगिल क्षेत्र है वहाँ पर एंथ्रासाइट टाइप का जो कोयला है वो कुछ मात्रा में निकाला जाता है। उसके बाद आगे देखिए बिटुमिनस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिटुमिनस कोयला द्वितीय प्रकार का कोयला होता है। ठीक है, प्रथम प्रकार के कोयले को एंथ्रासाइट कोयला कहते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बात आता है लास्ट यानी दक्कन ट्रैप का। दक्कन ट्रैप या महाराष्ट्र के दक्कन पठारी भाग में पाया जाता है। इसमें कुछ हिस्सा गुजरात, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र और कुछ हिस्सा कर्नाटक का आता है। ठीक है, तो दक्कन ट्रैप कैसे बना वो मैंने आपको बताया कि जब लावा निकलता है पृथ्वी के अंदर से तो वो क्या होता है, पृथ्वी के ऊपरी परत पर फैल जाता है और उसके फैलने से क्या किन प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है, दक्कन पठार यानी दक्कन ट्रैप के चट्टानों का निर्माण होता है। और लावा से निर्मित चट्टानों को मैंने आपको बताया था बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। ठीक है, और बेसाल्ट चट्टान के बाद में किसमें कायांतरित और कायांतरित के बाद अवसादी चट्टानों में ये परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, दक्कन ट्रैप का प्रमुख हिस्सा महाराष्ट्र में है, लगभग 75 से 80% हिस्सा इसका महाराष्ट्र में है और बाकी कुछ हिस्सा जो है वो गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कुछ हिस्सा इसका फैला हुआ है।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। लावा के टूटने आप अक्षय से जो मिट्टी बनती है वो काली मिट्टी कहलाती है। ठीक है। लावा यानी जो चट्टान बनती है, कौन सी? बेसाल्ट चट्टान। तो बेसाल्ट चट्टान जब धूप में, गर्मी, बारिश, हवा, इनसे टूटने से जो मिट्टी का निर्माण होता है उसको कहते हैं हम काली मिट्टी। इसी प्रकार से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में काली मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। देखिए, ये मैंने आपको पढ़ाया अभी कि किस प्रकार की चट्टानें इंडिया के अंदर पाई जाती हैं और उनमें किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई ना कोई क्वेश्चन इसे बनता रहता है किसी भी एग्जाम में। इसको आप याद रखिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को हमेशा रिवाइज करते रहिए, तभी आपको ये चीज़ हमेशा याद रहेगी, माइंड में बनी रहेगी। ठीक है। इस चैप्टर में फ़िलहाल इतना ही है। अगले चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं और अगले चैप्टर तक इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।